मानसं दीयते सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जीवया पीयते सीताराम विचित्ररूपमनिशं यस्यक्षुषोर्भूषणं सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तभक्ति भगवन्त गुरु चतुरनाम बप एक, इनके पदवंदन किए नासत विघ्न ने। हरजू आए विराजिए कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसखान, तिनके सकल मनोरथ पूरवहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
गोविंद राधे बोलो, गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो, गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सुपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री रामनाम महाराज की, श्री महाराज जी की। जय जय श्री राम। जय जय मीन वराहे कमठ नर हर बलि बावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। बुद्धि कल की अरु व्यास प्रथु, हरिहंस मनवंतर। यज्ञ ऋषभ हयग्रीव, ध्रुव बरुदेन धनवंतर। वद्रीपत दत्त कपिल देव, सनकादिक करुणा करो। चौबीस रूप लीला रुचिर, श्री अग्रदास और पद धरो। श्री अग्रदास और पद धरो। प्रातः स्मरणी परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभ गोस्वामी जी परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में प्रारंभ में भगवान के 24 अवतारों का स्मरण किया।
और प्रार्थना की है कि आप सभी के सभी 24 अवतार श्री गुरुदेव भगवान के सहित मेरे हृदय में निवास करें। उन्हीं अवतारों का परम पावन चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं। इनमें एक नाम श्री बुद्ध अवतार का भी है। बुद्ध भी भगवान के अवतार माने गए हैं भक्तमाल में। कैसे बुद्ध अवतार हुआ उसकी भूमिका ग्रंथकार वर्णन करते हैं। एक बार सभी दैत्य मिलकर के इंद्र के पास गए और पूछा कि आप हमें ये बताएं, हम ऐसा क्या काम करें जिससे हमारा राज्य स्थिर हो सके। कभी हमें राज्य मिलता है, कभी राज्य से हम बेदखल कर दिए जाते हैं। आप बताओ हम ऐसा कौन सा कार्य करें। तो इंद्र ने यथार्थ बात बता दी। इंद्र ने कहा कि यदि शुद्ध भाव से आप लोग यज्ञ करो और वेद विहित कर्म करो तो तुम्हें स्थिर राज्य मिल जाएगा। लंका में जब हनुमान जी गए तो हनुमान जी ने रावण को पहले समझाया है। ऐसी लंका में आग नहीं लगा दी, पहले समझाया है। हनुमान जी ने कहा कि देखो रावण, तुम जो इतनी अपार संपत्ति के मालिक बने हुए हो, 14 लोगों की संपत्ति छीन छन करके लंका में इकट्ठी कर ली है। ये संपत्ति टिकाऊ नहीं। जैसे कपूर उड़ जाता है ऐसे संपत्ति तुम्हारी चली जाएगी। तो इतना प्रयास करने से क्या फायदा रहा। कितना प्रयास करते हो, लोगों को मारते हो, लोगों से युद्ध करते हो, फिर संपत्ति लाते हो और ये संपत्ति तुम्हारी चली जाएगी। अगर पौधे में जड़ ना हो तो पौधा पानी में बह जाएगा है ना। वृक्षों की जड़ ही तो रोकती है, नहीं प्रवाह में पौधा बह जाएगा। तो संपत्ति की जड़ है अपना संबंध प्रभु से स्थापित करना, हमारे मन को, बुद्धि को, चित्त को श्री ठाकुर जी से जोड़ना। आप कहीं भी हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अंदर से आपको ऐसा महसूस होता है हम ठाकुर जी के। बस जैसे आपका पैसा बैंक में रहता है, लेकिन आप चलते हैं तो आपकी चाल बताती है कि आपके पास करोड़ रुपए है। पैसा उस समय आपकी जेब में नहीं है, वो तो बैंक में है, लेकिन उसका एहसास होता है आपके पास कि हमारे लोग पास लाखों रुपए है, करोड़ों रुपए है। ऐसे भले आप मंदिर में ना हो, भले आप सत्संग में ना हो, लेकिन अंतर मन में आपके एक बात निरंतर चलती रहे, हम भगवान के हैं, श्री ठाकुर जी हमारे हैं। बस तो जो चीज़ भी तुम्हारे पास होगी वो कालातीत हो जाएगी। संपत्ति हो और भी जो भी हो, फिर वो कालातीत हो जाएगी। ऐसा समझाया हनुमान जी ने। अभी सब चीज़ तुम्हारे पास जो है रावण, वो हवा में उड़ने वाली है, क्योंकि तुम ठाकुर जी से नहीं जुड़े। राम विमुखो संपत्ति प्रभुताई, राम
राम विमुख जाय रही पाई बिनु पाई, जाय रही राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, राम विमुख। न संपत्ति रहेगी न ये तुम्हारा पद रहेगा। प्रभुताई माने पद। तो यदि इसको तुम स्थिर करना चाहते हो तो तुम्हें एक काम करना होगा, अपने आप को राम जी के चरणों से जोड़ना होगा। तो ये दैत्यों ने कहा कि हमारा राज स्थिर कैसे हो, तो इंद्र ने कहा कि वेद विहित कर्म करो और यज्ञ करो। तो दैत्यों ने जाकर के बड़े बड़े यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। ग्रंथकार कहते हैं कि ये दैत्य बड़े स्वभाव के तमोगुणी होते हैं। तमोगुणी का तात्पर्य मारो पीटो लूटो, अभक्ष भक्ष खाओ। जिसकी प्रकृति तमोगुणी होती है वो ऐसा कार्य करता है। ठीक है। तम माने होता है अंधकार। जैसे अंधकार में कोई चीज़ हमें दिखाई नहीं पड़ती है, ऐसी जब एक तमोगुण हमारे जीवन में आता है तो हमें क्या अच्छा है क्या बुरा कुछ नहीं दिखाई पड़ता। तो दैत्यों की प्रकृति तमोगुणी होने के कारण वो यज्ञ में ऐसी चीज़ों का प्रयोग करने लग गए जो नहीं करना चाहिए। और उनकी देखा देखी न जाने कितने दैत्य यज्ञ करने लग गए। तो इनको इन कार्यों से अलग करने के लिए, यज्ञ अनुष्ठान आदि से अलग करने के लिए ग्रंथकार कहते हैं कि द्वापर युग के अंत में भगवान ने गया में, जहाँ लोग श्राद्ध देते हैं, गया में राजा सुद्धोधन की पत्नी माया से बुद्ध ने अवतार लिया। इनका गोत्र गौतम था, इसलिए एक नाम इनका गौतम भी पड़ा। इनके पिता ने इनका नाम सिद्धार्थ रखाया। बचपन में इनका नाम सिद्धार्थ रखाया। अब देखो इनकी विशेषता का वर्णन ग्रंथकार कहते हैं कि ये बड़े दयावान थे। और दयावान व्यक्ति कभी किसी के किंचित दुख नहीं देख सकता। अगर किसी को दुखी देख ले तो व्याकुल हो जाता है। भक्तमाल में कथा आई है, एक करमचंद नाम करके संत थे। वो जगह जगह जाते हैं और लोगों को शालिग्राम जी देते थे। बोले भैया इनकी सेवा किया करो, बस यही भिक्षा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बड़ी दया थी उनमें। पैदल जा रहे थे, उनके आगे आगे गाड़ी वाला जा रहा था, गाड़ी वाहन जा रहा था। बैल धीरे चल रहे थे तो गुस्से में आके उसने बैल की पीठ में बड़े जोर से डंडा मारा। उन्हें पीछे देख रहे थे करमचंद जी, तो जोर से चीखे। डंडा मारा तो बैल को। और इतनी दया थी, इतनी दया कि जोर से चीखे। तो गाड़ी चलाने वाले ने कहा, अरे बाबा तुम क्यों चीखे? मैं तुम्हें थोड़ी मारा है, मैंने उस बैल को मारा है। तो करमचंद जी ने अपने कपड़े उतार के पीठ दिखा दी। पूरी पीठ लाल। अपने आप को उसके साथ मिला दिया।
उसके दुख को सहन नहीं कर पाए करमचंद जी। जिसके जीवन में दया होती है वो किसी के दुख को देख ही नहीं सकता है। इसलिए जहाँ धर्म की बात आई, शास्त्रों में लिखा है धर्म की जड़ दया है। जिसके जीवन में दया नहीं वो धर्म के मार्ग में नहीं चल सकता है। दया धर्म को मूल है, दया पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, तुलसी दया न छाड़िए। जब लग घट में प्राण, जब लग घट में प्राण। तो श्री बुद्ध जी के बचपन में ही बहुत दया थी। इनके पिता इस बात को जानते थे कि ये बालक बड़ा दयावान है और किसी को दुखी देख के ये व्याकुल हो जाते, तड़फने लगते। तो राजा थे इनके पिताजी और इन्होंने एक व्यवस्था कर दी कि हमारे बेटे के सामने कभी भी कोई दुखी व्यक्ति ना लाया जाए, हमारे बेटे के सामने कोई ऐसी बात ना कही जाए जिसमें दुख की बात हो। ऐसी व्यवस्था कर दी गई। उनको इस तरह से बचा के रखा जाता है, कोई दुखी व्यक्ति ना आ जाए, कोई दुख में प्रसंग ना सुना दे, बड़ी सावधानी रखी जाती। तो श्री बुद्ध जी की आयु धीरे धीरे बढ़ने लग गई। एक दिन उनके मन में आया कि हम घूमने के लिए जाएं। मंत्री को बुलाया, कहा हमारी इच्छा है हम आज महल से बाहर निकलेंगे भ्रमण करने के लिए। इतने दिनों के बाद महल से बाहर निकले। पिता ने मंत्री से कहा ऐसे रास्ते से ले जाना जहाँ कोई दुखी व्यक्ति न मिले। संध्या का समय था और रथ में बैठ करके राजकुमारी थे घूमने के लिए निकले। अब देखो भगवान को जहाँ ले जाना होता ना वैसी भूमिका बना देते हैं। भूमिका बनाने वाले भगवान होते हैं। आपका कहीं अपमान होता है, कहीं आपका सम्मान होता है, उसके मूल में भगवान होते हैं। कोई कोई ऐसा अपमान होता है जिससे आपकी वृत्ति एकदम संसार से हट जाती है और सद्या भगवान के भजन में लग जाती है। तो अपमान अच्छा हुआ कि बुरा हुआ बताओ? बहुत अच्छा हुआ। हम प्रयास करने के बाद भी भजन नहीं कर पाते थे और इतना बड़ा अपमान हुआ कि हमारा मन भगवान में लगने लग गया। ये अपमान किसके द्वारा हुआ बताओ? इसमें किसकी भूमिका? भगवान की थी। बिलोमंगल का चिंतामणि ने अपमान किया। जिस चिंतामणि के कारण बिलोमंगल ने अपना माता छोड़ दी, पिता छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दिया। जिस चिंतामणि की आसक्ति ने सब कुछ छुड़ा दिया बिलोमंगल का। लेकिन जब भगवान ने भूमिका बनाई तो उसी चिंतामणि ने बिलोमंगल जी को इतना फटकारा कि उसी दिन बिलोमंगल जी भगवान का भजन करने के लिए चल पड़े और वृंदावन में साक्षात बिहारी जी का दर्शन हुआ बिलोमंगल जी। ये भूमिका किसने बनाई बताओ? भगवान ने बनाई। इतनी बात समझ में आ जाए तो हम किसी को दोषी न दे। मारे दिन भर दूसरे की बुराई, दूसरे की निंदा,
इसी में व्यक्ति जलता रहता है 24 घंटे। जलने वाला व्यक्ति कभी भजन करेगा? कभी नहीं करेगा। सबसे बड़ी कुशलता जीवन में है अपने आप को बचाना। दुनिया के राग द्वेष जबरदस्ती कब्जा किए हुए हमारे हृदय में। हमारा हृदय अपने पास है ही नहीं, क्या भजन करेंगे अपन? किसी का हृदय धन ले गया, किसी का हृदय स्त्री ले गई, किसी का हृदय कीर्ति प्रशंसा ले गई, किसी का हृदय पद ले। है ही नहीं है हृदय, तो किसमें भजन करोगे भाई? इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। दिल ही नहीं है तो क्या राम जी का भजन करो, क्या कृष्ण जी का भजन करो? तो युक्ति से जिया जाता है संसार में। अंदर किसी का असर ना पड़े, बस बाहरी व्यवहार में बाहर रखो सब चीज़ें, अंदर हृदय में ठाकुर जी को रखो। कोई चीज़ आपका साथ देने वाली नहीं है, कोई चीज़ यहाँ शाश्वत नहीं है, सब काल के गाल में जाने। क्यों इतना महत्व देना? जब हर चीज़ काल के गाल में जाने वाली है तो हमें उसको इतना महत्व नहीं देना चाहिए। तो जब कभी हमारे जीवन में बहुत बड़ा अपमान आए, कभी जीवन में बहुत बड़ा सम्मान आए, तो समझना चाहिए इसमें ठाकुर जी कोई ना कोई भूमिका है। यदि आप उस व्यक्ति को ना देख करके ठाकुर जी का चिंतन करें तो उत्तर मिल जाएगा। और जिस व्यक्ति को हम ज़्यादा चाहते हैं उसी से अपमान कराते हैं ठाकुर, तभी उसकी चित्तवृत्ति ठाकुर जी में लगती है। जो चित्तवृत्ति किसी हाड़ मांस के शरीर में लगी हुई थी, किसी व्यक्ति में लगी हुई थी, उसको निकालने की एक विधा है, उसी के द्वारा अपमान हो। तो श्री बुद्ध जी रथ में बैठ करके सायंकालीन भ्रमण के लिए निकले और भगवान ने भूमिका बना दी। क्या बना दी? जिस रास्ते में वो जा रहे, मंत्री बड़े किनारे किनारे ले गया, जहाँ कोई शहर नहीं है, कोई लोग नहीं है, किनारे किनारे। राजा, उनके पिता का नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन ने कहा था कोई व्यक्ति इनकी नज़र में नहीं आना चाहिए, बाग बगीचा घुमा के ले आओ। तो नगर के बाहर बाहर ले गए। लेकिन भगवान की ऐसी भूमिका, इधर से रथ आ रहा था, इधर से एक व्यक्ति कराहता हुआ आ रहा था। हाय मर गया, हाय मर गया, हाय मर गया, हाय मर गया। तो बुद्ध जी ने रथ रुकवाया। क्यों भाई, क्या हो गया? बड़े बड़ा शरीर में कई तरह के रोग हैं, मैं जितना इलाज कराता हूँ रोग उतने ही बढ़ते जाते हैं। रोगों ने मुझे दबा के रखा है। जैसे किसी को जलती हुई अग्नि में खड़ा कर दो, ऐसे में जलता रहता हूँ। गुरु रामदासाचार्य जी के चरित्र में लिखा है कि एक व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा था और अपने विद्या के अभिमान में उसने हजारों लोगों का अपमान किया, हजारों लोगों को गालियां दी उसने। जब मरने लग गया तो उसके पाप सामने आ गए। ये पाप है, छाती पे चढ़ गए, और पाप छाती में चढ़ गए तो रो रो के शरीर छोड़ा उसने। ठाकुर जी का स्मरण नहीं कर पाया, रो रो के शरीर छोड़ा। देखो, हमारे ही कर्म बाद में हमें परेशान करते हैं, दूसरा थोड़ी करता है। आज तो हमारे लिए कोई अनुशासन ही नहीं, बेलगाम काम हो रहा है, लेकिन बाद में हमारे ही कर्म हमारा छाती फाड़ते हैं। पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी अभी कल परसों कह रहे थे कि महाभारत में लिखा है, युधिष्ठिर जी ने पूछा भीष्म पितामह से कि अल्प मृत्यु क्यों होती है, यानी 100 वर्ष की हमारी आयु है तो 50 वर्ष में क्यों मर जाते हैं, या 50 वर्ष की आयु तो 25 वर्ष में क्यों मर? तो 4 कारण बताए, और 4 में एक कारण है
जो व्यक्ति व्यभिचार करता है वो अल्प मृत्यु मरता है। राजेंद्र दास जी ने कहा 4 में एक कारण है, व्यभिचारी व्यक्ति की अल्प मृत्यु होगी। अगर किसी कारण से मृत्यु नहीं हो रही है तो बहुत बड़े पुण्यों का ह्रास हो जाएगा, नाश हो जाएगा। तो हमारे ही कर्म हमें बर्बाद करते, दूसरा थोड़ी करता है। अंत समय में वो कर्म बिल्कुल प्रकट हो जाते हैं, छाती में बैठते हैं। श्री रामानंदाचार्य जी के चरित्र में लिखा है कि महाराज जो पाप कर्म छाती में बैठ, रो रो के शरीर छोड़ा, ना राम की याद की ना कृष्ण की याद की, भयंकर प्रेत बना। और इतना बड़ा प्रेत बना, इतना कष्ट, हिमालय के बर्फ में चलता लेकिन शरीर जलता रहता। एक संत को दया आई और संत ने कहा भैया स्वामी जी के पास चला तो बच जाएगा, जो रोता रहता हो। तो स्वामी रामानंदाचार्य जी के पास आया काशी में और उनसे प्रार्थना की तो उन्होंने उस प्रेत योनि से मुक्त कर दिया। तो रोग शरीर में होते हैं जब बहुत ज़्यादा पाप इकट्ठे हो जाते। उस रुग्ण व्यक्ति को देखा बुद्ध जी ने, पूछा क्यों भाई तुम्हारे शरीर में रोग कैसे हो गया? बोले तो विधान है, जहां शरीर है वहां रोग है, ये तो विधान है। शरीर को एक दिन रोगी होना पड़ता है। सुन करके बुद्ध जी रथ रोको, गंभीर हो गए। मुझे भी रोग हो सकता है, मेरा भी तो शरीर है। जब शरीर में रोग हो सकते हैं तो मुझे भी रोग हो सकता है। गंभीर हो गए। थोड़ी देर के बाद बोले रथ आगे चलाओ। रथ आगे चला। 100 वर्ष का व्यक्ति, कमर झुक गई है, शरीर बिल्कुल दुबला पतला, हड्डियां दिखाई पड़ रही हैं, एक लाठी टेक के आ रहा था। रथ रोका। मंत्री से पूछा ये कौन है? मंत्री ने कहा हजूर ये अत्यंत वृद्ध पुरुष है। तो क्या हमें भी बूढ़ा होना पड़ेगा? हमारा भी तो शरीर है। बुद्ध जी ने पूछा मंत्री से हमें भी बूढ़ा? बोले हाँ सरकार, ये तो नियम है। जिसे शरीर प्राप्त हुआ है अलग अलग उसकी अवस्थाएं होती हैं। पौगंड अवस्था, शिशु अवस्था होती है, पौगंड होती है, युवा होती है, फिर वृद्धावस्था होती है, फिर गंभीर हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर कहा रथ चलाओ, फिर आगे रथ चला। तो बुद्ध जी ने देखा कि महाराज 4 व्यक्ति कंधे में रख करके एक मृतक व्यक्ति को सामने से ला रहे। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। रुको रुको रुको, रथ रोको। रथ रोक दिया गया। मंत्री ये क्या है? देखो आज तो वो नहीं जानते कुछ भी। उनके पिता ने ऐसा उनको संभाल के रखा था राजमहल में कि कोई ये दृश्य ही ना देख पाए। मंत्री ये क्या है? मंत्री ने कहा कि हजूर इसकी मृत्यु हो गई है, इसे लोग स्मशान में ले जा रहे हैं, इसके लोग अंतिम संस्कार करेंगे, तो मेरी भी मृत्यु होगी। बस मारा। अत्यंत गंभीर हो गए बुद्ध। उसी क्षण उन्हें सारे जगत से उदासी छा गई। मरना है ये बात अंदर बैठ गई और अपने आप चित्त सबसे अलग हो गया। ये भी तो पता नहीं कब मरना है। ये निश्चित हो कि भाई 100 साल में कुछ नहीं है, ठीक है कि ऐसा कहते हैं शास्त्र के 100 वर्ष के, कुछ पता नहीं है। कितने लोग युवावस्था में चले गए, कितने लोग बाल्यावस्था में चले गए, अरे कितने लोग जन्म लेते ही मर जाते हैं। परम गंभीर हो गए। जब घूम करके लौट में करके आए तो अपने कक्ष में चले गए, कक्ष बंद कर लिया।
न किसी से बात, न किसी चीज चिंतन कि मुझे मरना है, इस मृत्यु से मैं कैसे बचूं। पहले ये पता चल जाए कि हमें रोग क्या है, तब इलाज किया जाता है। हमें पता ही नहीं हमें क्या रोग है। एहसास हो गया बुद्ध जी को कि मुझे मरना है, तो इस मरने से बचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। 100 साल के बाद, मान लो 100 साल की आयु व्यक्ति की, मरा, फिर जन्म लेगा, फिर मरेगा, फिर जन्म लेगा, फिर मरेगा, फिर, अरे इस चक्र से कैसे छूटे। ये बात हृदय में बुद्ध जी के बैठ गई। किसी से बात नहीं करते, माँ थे, पिता थे, किसी से बात नहीं करते। अब एक नई बात उत्पन्न हो गई ना बाबा, अरे शरीर के ही तो माँ बाप है, अरे शरीर को मरना है, क्या बात करें। तो माता पिता ने विचार किया कि इसकी उदासीनता दूर करने के लिए इसका विवाह कर देना चाहिए। यही माता पिता के हाथ में, बाकी तो कुछ है नहीं। तो एक अत्यंत रूपवती कन्या थी जिसका नाम यशोधरा था। उससे सिद्धार्थ का विवाह कर दिया गया। बचपन का नाम इसका सिद्धार्थ। उस रूपवती कन्या से सिद्धार्थ का विवाह कर दिया गया और समयानुसार एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ जिसका नाम राहुल हुआ। लेकिन अंदर की उदासीनता नहीं गई। ये तो बाह्य आचरण है, अंदर जो बात भर गई वो नहीं गई। तो न इनका मन प्रिय पत्नी यशोधरा में लगता, न नवजात पुत्र राहुल में लगता, न स्नेह की मूर्ति पिता सुधोधन में लगता, न इतना बड़ा जो वैभव संपन्न राज्य है न उसमें लगता। बस एक ही तर्क उनके मन में रहता, रोग पर कैसे विजय पाया जाए, वृद्धावस्था पर कैसे विजय पाया जाए और मृत्यु पर कैसे विजय पाया जाए। विचार करने लगे। सहस बाहु दस वदन आदीन प्रभु, सहस बाहु बचे न काल बलीते, हम कर धन धाम सवारे, हम करे धन धाम सवारे, अंत चले उठ रीते, मन पछतई अवसर बीते, मन पछतई मन पछतई अवसर बीते। बेचैन बना दिया सिद्धार्थ को इस प्रश्न ने, मृत्यु से कैसे विजय प्राप्त की जाए। ये बार बार जन्म लेना और मरना ये कब तक चलेगा। बड़े बड़े प्रख्यात विद्वानों को के पास गए, बड़े बड़े शास्त्रज्ञों के पास गए, लेकिन संतोष नहीं हुआ। पढ़ी लिखी बातों से संतोष नहीं होता है, अनुभव में आना चाहिए। ठीक है ना। जिसके जीवन में उसका अनुभव है उसके शब्दों से ही समाधान होता है। जो बोल रहा है उसी को समाधान नहीं, और तो छोड़ो, जो आपको समझा रहा ना उसी को समाधान नहीं है बाबा, तो तुमको कैसे हो जाएगा।
अनुभूत वाणी से समाधान होता है। इसलिए सिद्धार्थ को समाधान नहीं हुआ। हजारों बड़े बड़े प्रख्यात विद्वानों से मिले, हजारों आश्रमों में गए, वहाँ के महात्माओं से मिले, लेकिन जो उनको समाधान नहीं, समाधान नहीं। एक कोई ब्राह्मण गरीब था, बड़ा दुखी हो गया। गरीबी में तो दुख होता ही है। तो जंगल में जाके एक पर्वत था, जामवंत पर्वत था, वहाँ भजन करने। बहुत दिन तक तपस्या की तो जामवंत जी खुश हो गए। जामवंत जी वहीं रहते थे। उन्होंने उसको एक पारस दिया, कहा लो ये पारस 12 वर्ष तक तुम्हारे पास रहेगी, फिर अपने आप चली जाएगी। इससे तुम जितना धन इकट्ठा करना हो करो। बड़ा खुश हुआ ब्राह्मण, पारस लेके आया और धन इकट्ठा करना। समय जाते थोड़ी देर लगती है, गया समय, ये जाता चुटकी में जाता है। 11 वर्ष हो गए। अब उसके मन में आया कि तो पारस चली जाएगी, क्या करूं? मैं पारस से मेरा कल्याण तो हुआ नहीं। पारस धन देगी, कल्याण थोड़ी करेगा। तो उसने सोचा कि अब मेरी मृत्यु समीप में है, मैं करूं क्या? अब उसको ये समझ में ना आए कि पारस किसे दूं, क्योंकि जामवंत जी ने कहा था अंतर्ध्यान हो जाएगी। तो चलते चलते वैजनाथ धाम आया, जहाँ वहाँ शंकर जी का लिंग स्थापित है, वैजनाथ धाम। वहाँ आया और वहाँ अनशन करके बैठ गया शंकर जी के पास। न खाया न पिया। बोले मुझे बताओ मैं पारस किसे दूँ और मेरा कल्याण कैसे हो? 2 बात कह के अनशन करके बैठ गया। तो कई दिनों के बाद मंदिर में आकाशवाणी हुई कि ये पारस लेके तुम जाओ। बहुत से संत हैं, अयोध्या में हैं, प्रयागराज में हैं, चित्रकूट में हैं, वृंदावन में हैं, और उनको पारस दो। तुम उनसे कहो हमें दीक्षा लेनी है और पारस हमें दक्षिणा में देनी है। तो जो संत पारस देने के बाद पारस ना ले, उससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। पारस देने के बाद जो पारस ले लेगा उससे कल्याण नहीं होगा। जो पारस ना लेगा उससे कल्याण हो जाएगा। आकाशवाणी हुई। अब वो पारस लेके चला, चित्रकूट आया। जिस संत के पास जाए, महाराज मुझे पारस देना दे दीक्षा। बोले अब भी बैठ जाओ, मुहूर्त निकला जा रहा, बैठो बैठो बैठो। उनके तो पारस हमें मिल जाए। वो बोले ठीक है महाराज मैं कल लूँगा और रात में चला जाए। शंकर जी की बात याद थी कि जो पारस लेगा उससे कल्याण। ऐसे सब जगह घूम आया, सब धाम में घूम आया, लेकिन पारस की बात सुनते ही सब ढीले पड़ जाए। अरे इससे सोना बना लेंगे, चलो अभी चेला बना, लेकिन उसने दिया नहीं किसी को। अंत में आया वृंदावन, निधिवन पहुंच गया स्वामी जी के पास। स्वामी हरिदास जी के पास पहुंच गया। रटा रटाया शब्द था उसका, महाराज मुझे दीक्षा लेनी है, ये पारस ले लो। स्वामी ने कहा भाई ये काम कर, तुझे यदि दीक्षा लेनी है तो पारस तो यमुना जी में फेंक के आ, और पारस तूने छू लिया ना, तेरा शरीर अपवित्र हो गया है, तो यमुना जी में कपड़ों के सहित स्नान करके आना, कपड़े भी गीले करके आना। तो उसे याद आया शंकर जी की बात। बोले इनसे कल्याण होगा। यमुना जी गया, पारस तो फेंकी और स्नान किया, स्नान करके आया। स्वामी जी ने उसे दीक्षा दी। वृक्षों के नीचे सब रहते थे संत महात्मा। उस समय कोई कुटिया पुटिया नहीं बनी।
उसको कहा देखो सामने वृक्ष के नीचे बैठ जाओ और हमने जो मंत्र दिया है उसकी इतनी माला जप करो। उसको तिलक लगा दिया, कंठी पहना दिया, मंत्र दे दिया। अब ध्यान दो, आप जिसको आपने अपने मन में बैठा के रखा वो जल्दी निकलने वाला नहीं है, ठीक है ना। 12 वर्ष तक पारस को मन में बैठा के सीधे निकल जाएगी पारस। जब माला लेके बैठा तो उसे पारस याद आने लगे। बिहारी जी याद नहीं आए? माला चल रही है, पारस पारस पारस। उसके मन में आया कि देखो बाबा जी ने पारस फिकवा दी, कुछ दिन और दिन रहते और 16 मना लेता। पारस पारस। और दूर बैठे स्वामी जी, अब उनकी पहुंच तो मन तक। स्वामी हरिदास जी समझ गए कि ये तो भगवान का ध्यान ही नहीं कर रहा, पारस पारस कर रहा है। उसका नाम रखा था दयाल दास। दयाल दास इधर आया, बोले देखो भाई एकाएक हमको जमुना जी की मिट्टी की आवश्यकता है और हम वो मिट्टी काम में लाते हैं जो जमुना जी की बिल्कुल तह में रहती है, पानी के नीचे रहती है। जाओ जल्दी आओ और ऐसा भर के ले आओ मिट्टी। तो भजन में तो मन लगी नहीं, तो बोले ठीक अभी जाता हूँ। जमुना जी गया, जमुना जी में डुबकी लगाई, नीचे से लाना ना मिट्टी। और ऐसी मिट्टी बांध करके जब बाहर आया तो पूरा पारस ही पारस, सैकड़ों पारस हथेली में, एक नहीं सैकड़ों पारस हथेली में। आश्चर्यचकित हो गया, मैंने तो एक पारस, यहाँ तो गिनती नहीं पारसों की। स्वामी जी के पास गया, स्वामी जी मिट्टी नहीं मिली, यह मिला है। स्वामी जी ने कहा रे मूर्ख, तू जिस भूमि में बैठा है इसमें पारस ही पारस। तू एक के लिए परेशान है, पारस ही पारस। छोड़, निकाल दिमाग से, भजन कर। तो ये बात ध्यान देने की है कि जब तक अनुभव में ज्ञान नहीं आएगा शब्दों से काम चलने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कुछ फर्क नहीं पड़ता, हृदय वैसे का वैसे ही रहता है। पाप करने की इच्छा बनी रहती है, दूसरों का धन हड़पने की इच्छा बनी रहती है, दूसरों को कष्ट दे। अंदर नहीं ना गई ना खुराक, सब केवल अभी सात्विक है। तो कई आश्रमों में गए, कई विद्वानों के पास गए, सिद्धार्थ कोई समाधान नहीं। निराश होकर के आप गया के समीप एक जंगल था, एक वन था, वहाँ चले गए और एक वृक्ष के नीचे बैठ करके तप करने लग गए। जाड़ा आया नहीं उठे, गर्मी आई नहीं उठे, वर्षा आई नहीं उठे। मुझे जब तक समाधान प्राप्त नहीं हो जाएगा मैं यहाँ से नहीं उठूँगा। आहार लेना बंद कर दिया, जल पीना बंद कर दिया और कई वर्षों में शरीर सूख करके केवल हड्डियाँ रह गई। शरीर का मांस सूख गया, रक्त सूख गया, केवल हड्डियाँ और ऊपर का चर्म रह गया शरीर में। बिल्कुल हवा चले तो उड़ जाए ऐसा शरीर रह गया। लेकिन ये अपने धैर्य से विचलित नहीं हुए। ये बिल्कुल जब तक मुझे समाधान प्राप्त नहीं हो जाएगा तब तक इसी तरह से बैठे रहे। सिद्धियां आने लग गई। जब आप तप करते हैं तो तप का पेमेंट करने के लिए सिद्धियां आती हैं, है ना। तप का पेमेंट सिद्धियां करती हैं। प्राकृतिक सिद्धियां आएंगी। आप किसी को कुछ कह दो तुरंत हो जाएगा। आप संकल्प कर लो मन में, तुरंत तो बात हो जाएगी। ये प्राकृतिक सिद्धियां हैं, इससे भगवान का कोई लेना देना नहीं है। तो सिद्धियां आई, लेकिन गौतम सिद्धियों में नहीं अटके। श्री गौतम ने सिद्धियों की तरफ दृष्टिपात नहीं किया। और एक दिन क्या हुआ महाराज,
कुछ स्त्रियां उसी वन में गाती बजाती हुई निकली, वो गायन कर रही थी और गायन करती हुई उसी वृक्ष के पास से गुजरी जहाँ सिद्धार्थ यानी गौतम जी बैठे थे। इनका गोत्र है गौतम, इसलिए एक नाम गौतम भी है। और वो तो उनको तो पता नहीं कौन बैठा, वो तो गा रही थी। उनके गायन का अर्थ ये था, उन स्त्रियों के गायन का जो पद था उसका तात्पर्य था, सितार के तारों को ढीला मत छोड़ो नहीं तो बेसुरे हो जाएंगे। सितार में तार होते हैं ना, उनके पद के गायन का अर्थ था सितारों के सितार के तारों को ढीला मत छोड़ो नहीं तो बेसुरे हो जाएंगे, लेकिन इतना भी मत कसो कि वो टूट जाए। उन तारों को इतना भी मत खींचो कि वो टूट जाए। ये ध्वनि की, संगीत की ध्वनि महाराज तपस्या करते हुए गौतम के कान में पड़ी और उनको समाधान हो गया। विद्वानों के पास समाधान नहीं हुआ और स्त्रियां जो गीत गा रही थी उससे समाधान हो गया। उनको क्या समाधान हुआ कि हमें संयमित भोजन भी करना चाहिए, संयमित निद्रा आदि भी लेना चाहिए, तो हमें सम्यक बोध हो जाएगा, सम्यक ज्ञान हो जाएगा। तब करना बंद कर दिया और हमारा संयम, आहार लेने लग गए, निद्रा लेने लग गए और आपको बोध हो गया। उसी दिन से इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा। जब इन्हें बोध हुआ, जब इन्हें तत्व ज्ञान हो गया, तो आप सीधे वहाँ से चल के वाराणसी सारनाथ आए और गौतम बुद्ध ने सबसे पहला प्रवचन सारनाथ में किया। गौतम बुद्ध के अंदर बड़ी शांति थी, सहनशीलता थी। एक कोई ब्राह्मण था जिसका नाम भरद्वाज था, वो भगवान बुद्ध से दीक्षा लेकर के भिक्षु हो गया। उसके संबंधियों को पता चला, संबंधी आए, इतनी गालियाँ दी गौतम बुद्ध को, वो सुनते रहे। कहाँ तक गाली दे, जब किसी को सामने वाले को बोलना नहीं। 3 घंटे में थक गया। जब थक गया तो बुद्ध जी ने पूछा, क्यों भाई, एक बात का उत्तर दो, तुम्हारे घर में अतिथि आते हैं? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, किसके घर में नहीं आते, सबके आते हैं। बुद्ध जी ने कहा कि तुम उनका सत्कार करते हो? खींचकर ब्राह्मण ने कहा, अतिथि आएगा तो कौन मूर्ख है जो सत्कार नहीं करेगा? बुद्ध जी ने कहा कि मान लो तुमने अपने अतिथि को कोई चीज़ दी और उसने स्वीकार नहीं की तो कहाँ जाएगी? ब्राह्मण ने झुल्ला कर कहा, कहाँ जाएगी, घर में रहेगी, अपने पास रहेगी। तो बुद्ध ने कहा, देखो भैया, तुमने इतनी 3 घंटे गालियाँ दी, हमने स्वीकार नहीं की तो कहाँ गई वो गालियाँ? जैसे अतिथि को आप कोई वस्तु तो नहीं खाता तो तुम्हारे पास तो रहेगी। तुमने 3 घंटे गालियाँ दी और हमने उनको स्वीकार नहीं कर, तुम्हारे पास तो गालियाँ। हमारा लज्जा से उसका सिर झुक गया, उसका जीवन बदल गया। बूंदे आघात सही गिर कैसे, बूंदे आघात सही गिर कैसे, खल के बचन संत से जैसे, खल के बचन संत सहज। उपदेश देने की अपनी अपनी प्रणाली होती है, चीज़ वही रहती है। जैसे भोजन बनाया आपने, लेकिन परोसने का ढंग सबका अलग अलग होता है। भोजन वही है, रोटी चावल सब्जी, लेकिन परोसने का ढंग सबका अलग अलग होता है। परोसना भी एक कला है। ऐसे शास्त्र की बात तो वही है,
लेकिन जो लोग शास्त्र की बातों को कहते हैं वो परोसने वाले, और अलग अलग सबकी कला होती है महाराज। वही चीज को आत्मसात हो जाए ऐसी भाषा में। तो श्री बुद्ध जी की भी अद्भुत शैली थी उपदेश देने की। लिखा हुआ है कि एक कोई ब्राह्मणी थी, उसका नाम गौतमी था, उसका एक बेटा मर गया। उसको बड़ा शोक हुआ, एक ही बेटा था परिवार में, केवल वो और उसका बेटा। पगली हो गई वो। पुत्र की लाश को छाती से चिपका करके और मोहल्ले मोहल्ले घूमने लगी, कोई दवा दे दो, मेरा बच्चा जी जाए, मेरा बच्चा जी जाए, मेरा बच्चा जी जाए। विक्षिप्त सी हो गई। किसी ने कहा देखो भगवान बुद्ध के पास जाओ, वो तेरे बच्चे को ऐसी दवाई देंगे कि जीवित हो जाएगा। दौड़ती दौड़ती जहाँ भगवान बुद्ध थे उनके पास जाकर रोने लग गई। भगवान बुद्ध ने कहा बहुत अच्छा किया तुम मेरे पास आ गई, अच्छा मैं बच्चे को जिला दूंगा, लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। बोले हाँ बताओ, आप जो कहोगे मैं वही करूँगी। तुम कुछ सरसों के दाने मेरे पास उस घर से लेके आओ जिस घर में आज तक कोई मरा ना हो। तुम अभी जाओ और सरसों के दाने उस घर से लेके आओ जिसमें आज तक कभी कोई मरा ना हो। वो अपने बच्चे को छाती से लगाए लगाए हर घर में जाती, आपके घर में कोई मरा ना हो, तुमने सरसों के दाने दे दो। अब जो भी घर में जाती हो बोले नहीं नहीं हमारे यहाँ तो मरे लोग। एक भी घर ऐसा नहीं मिला जिस घर में लोग मरे ना हो। एक ही 100 घरों में गई, एक ही जवाब मिला, हमारे घर में मरे हैं, हमारे घर में मरे हैं, हमारे घर में मरे हैं। उसको समझ में आया कि यहाँ तो मरने का ही रिवाज है। जब हर घर में मरे हैं तो यहाँ तो मरने का रिवाज है। इसका मतलब है जो जन्मता है वो मरता है, और मृत्यु किसी उपाय से टलती नहीं है। एक घर में मृत्यु नहीं है, सारे संसार में मृत्यु फैली हुई है। उसको बोध हो गया। उसने अब उसको जाकर इस स्मशान में अंतिम संस्कार किया उस बालक का, और अब गौतम बुद्ध के पास आई। गौतम बुद्ध ने कहा देख ये मृत्यु लोक है, और मृत्यु लोक में जो जन्म लेगा उसे मरना पड़ेगा। जैसे हमारे घर में मरते हैं वैसे एक दिन हम भी मर जाएंगे। अभी तो घर वाले मरे, अब हम भी मर जाएंगे। इसलिए मृत्यु का शोक नहीं करना है। गौतम बुद्ध ने समझाया हमें इस बात की चिंता करने की दोबारा हमारा जन्म ना हो। जन्मे तो मरना पड़ेगा। तुम ऐसा कुछ प्रयास करें कि दोबारा जन्म ना हो, तो फिर मृत्यु अपने आप समाप्त हो जाएगी। उसको महाराज बोध दे दिया, उसका जीवन बदल गया। तो उपदेश देने की प्रणाली श्री गौतम बुद्ध जी की बड़ी निराली थी। ऐसे गौतम बुद्ध के चरणों में हम वंदन और प्रणाम करके वाणी को यहीं विराम दें। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महात्मा सत, होरे झलकत राधा नंदलाल। गद
गद स्वर पुलकित अंग अंगनी लोचन बरे सत आसमन जाल। उतर जात अभिमान ब्याल विष लेत जीवाय सुरसुति का होत प्रीत हरि भक्त जनन सो लेत शीघ्र हटि शरण प्रसाद तजत कुसंग लेत सत्संगति भाग जगत को अद्भुत भाल। निशिवासर सोवत अनुजागत रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल नमो नमो श्री भक्त सुमाल। सीताराम 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 राम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय सीताराम 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 जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राम जय सीताराम 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 जय 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। हम जय सीताराम 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 जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम जय राधे श्याम राधे श्याम श्याम सीताराम सीताराम बोलो राधे श्याम राधे श्याम। हाँ सीताराम सीताराम हम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम। हाँ सीताराम सीताराम जय जय राधे श्याम राधे श्याम। हाँ सीताराम सीताराम जय जय राधे श्याम राधे श्याम। श्याम सीताराम सीताराम राम 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 राधे श्याम राधे श्याम। श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की।